विधानसभा में एकदम खामोशी छाई हुई है कार्यकर्ताओं में कि क्या कारण रहा कि इतना काम करने के बाद भी आपको टिकट नहीं मिला। लोग जो चुनाव लड़ते हैं अभी ना, हम तो कह रहे हैं जेब भरने के लिए, अपने जेब भरने के लिए पार्लियामेंट में भाजपा के एमएलए एमपी आरक्षण का विरोध करते हैं, संविधान का विरोध करते हैं। SC ST का नेता चिराग पासवान को हम नहीं मानते हैं, वो चुपचाप सुनते रहते थे। कैसे हमारे हो सकते? कांग्रेस पार्टी में रहने की वजह से मेरे भाई पर 2 मुकदमा फर्जी कराए गए, जादवों ने कराया, मैं खुलेआम बोलता हूँ। हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। 17 लाख दर्शकों का फेवरेट न्यूज चैनल टिकट डिक्लेयर होने के बाद दूसरे सर्वे के लिए निकला हुआ है और हम आए हुए हैं सोनवर्षा विधानसभा। जी हां, सोनवर्षा विधानसभा का ये बनमा इटहरी प्रखंड है और यहां के प्रबल दावेदार जो कांग्रेस के थे राम कुमार पासवान जी, उनके साथ हम बैठे हुए हैं। इनको टिकट नहीं मिला, क्या ये मायूस हैं, क्या ये विरोध करने वाले हैं, या फिर पार्टी में बनकर सच्चे सिपाही की तरह काम करते रहेंगे? सारे सवालों के जवाब आज हम आपको देने वाले हैं। राम कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है। बड़े मायूस लग रहे हैं आप, क्या कहेंगे? इतना आपने मेहनत किया, बरसों से 5-7 साल से आप पार्टी में जुड़े रहे, पार्टी के लिए काम करते रहे, यहां तक कि हमें तो ये भी पता चला कि जब आप नौकरी में थे उस समय भी आप कांग्रेस के विचारधारा के थ्रू काम करते थे, जिसका आपको खामियाजा अपने नौकरी में भी कई बार उठाना पड़ा था। उसके तरक्की को लेके भी आपको खामियाजा उठाना पड़ा था पार्टी के विचारधारा के कारण। आप इतने दिनों तक पार्टी में जुड़े रहे, रिटायरमेंट के बाद आपने क्षेत्र में इतना काम किया, पूरे लगे रहे, आखिर पार्टी ने टिकट किसी और को दे दिया है। क्या कहना चाहेंगे आप? इसी बात का दुख है, ये डकैती हो गई हमारे घर में। सोनवर्षा विधानसभा में हम कहेंगे डकैती हो गई, सरासर बहुत ही गलत हुआ है। हमारा ये कहना था, देखिए हम 2-3 कार्यकर्ता थे जी। तो अपने अपने हैसियत के हिसाब से उन्होंने काम किया, लेकिन मेरी गाड़ी तो 2-2 गाड़ी चलती थी क्षेत्र में, बिल्कुल लगातार हम लोग कवरेज करते थे आप। और 2 प्रखंड के बीच में मेरा गाँव है और आए दिन मेरे हाथ में निमंत्रण कार्ड हुआ करता था, आए दिन। लेकिन रोज हम प्रखंड उसमें क्षेत्र में रहते थे। भगत प्रसाद है, मुंडन है और शादी है और श्राद्ध कार्यक्रम है, सत्संग भजन है, मंदिर निर्माण है, तरह तरह के कार्यक्रम होते रहते थे। उसमें लोग जाते हैं, दुख सुख में इन सब से अलग अगर कोई किसी की परेशानी थाना का है, किसी की परेशानी ब्लॉक का है, जगह जमीन का है, तो उसमें भी आप लोग लगे हुए रहते थे। जी हाँ, यहाँ तो सुबह 6 बजे जनता आ जाती है, किसी पर केस हो गया है, जमीन विवाद है, पारिवारिक विवाद है, मुखिया है, तो इसलिए यहाँ तो 6 बजे आकर लोग जमघट लग जाता है, दरबार लग जाता है और हम इसको 10-10, 10:30 बजे तक उसी को निपटाने में रह जाते हैं। फिर नहाएंगे धोएंगे खाएंगे, फिर चल देंगे क्षेत्र में। तो आपके जो समर्थक हैं, जितना लोग आपके दिखते थे, आपके साथ लगे रहते थे, सब में मैंने देखा मायूसी। अभी हम आए तो जो भी लोग हैं कह रहे क्या करें, अब हमारे नेताजी को टिकट नहीं मिला। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? विधानसभा में एकदम खामोशी छाई हुई, ऐसा लगता है कि मायूस है लोग, मायूसी छाई हुई है कार्यकर्ताओं में। जो कार्यकर्ता हमारे साथ 4-4, 6-6, 10-10 आदमी 2-2 गाड़ी पर बैठ करके जाते थे, विधानसभा में कार्यक्रम में जाते थे, आज वो मायूसी है कि क्या कारण रहा कि इतना काम करने के बाद भी आपको टिकट नहीं मिला। कहाँ गलती हुई, पार्टी ने ऐसा क्यों किया? चले आपसे गलती हुई, और भी तो कार्यकर्ता थे, उनको दे देते तो कम से कम ये होता कि हाँ हमको नहीं मिला तो पार्टी कार्यकर्ताओं को मिला, जिन्होंने मेहनत किया तो हम सब मिल करके उसको जिताते, काम करते। अब देखिए हमने क्या क्या काम किया है। देखिए स्मार्ट मीटर जब लगा था तब हमने यहाँ से 2 गाड़ी भर के ले गया, 50 आदमी इकट्ठा किया मैंने सहरसा में। अब बिजली हाउस के उस पर दफ्तर पर हमने धरना प्रदर्शन दिया, नारेबाजी किया। उसके बाद कन्हैया कुमार का वो था पदयात्रा था, उसमें हमने यहाँ से 50 आदमी लेकर गए और महसी से लेकर के और उधर तक मधेपुरा तक हमने उसको पार करके भेजा। उसके बाद घर घर झंडा हुआ, ये हमने 5000 झंडा कार्यक्रम हमने किया था। 10 आदमी को लेकर के 2-2 क्षेत्रों में बांट दिया, बोले तुमको यहाँ लगना, यहाँ लगाना, और कुछ लगाया। उसके बाद माय बहन मान योजना का जो है फॉर्म है वो हमने 10,000 बांटा है। इतना पैसा मैंने बर्बाद किया। उसके बाद घर घर अधिकार का फॉर्म आया,
उसके बाद जो है ये सब सुपौल में कार्यक्रम हुआ था, यहाँ से 2 गाड़ी भर के हम सुपौल गए, वहाँ राहुल गांधी जी के कार्यक्रम में, वहाँ हम लोग सफल बनाया। पटना ले गए, 2 बस ले गए, 2 गाड़ी छोटी वाली ले गए। हम पर ज्यादा भार था, प्रखंड अध्यक्ष थे ना, तो मैंने कहा चलो भाई जो आदेश दे रहे हैं जिला अध्यक्ष उसके हिसाब काम कर रहे हैं, है ना। लाखों रुपए मेरा खर्चा हुआ पटना जाने में, और आज जो है मतलब 10 लाख रुपए खर्चा है मेरे पास सब रिकॉर्ड है, बिल्कुल है ना। बिल्कुल खर्चा 2 गाड़ी, 22 लाख की हमने गाड़ी खरीदी, मेरे बेटा ने खरीद के मुझे दिया कि चुनाव में आप जो है क्षेत्र में जाइए और बढ़िया से। मेरा शौक था, देखिए जब लोग जो चुनाव लड़ते हैं अभी में, हम तो कह रहे हैं जेब भरने के लिए, अपने जेब भरने के लिए। मेरा उद्देश्य था कि जो गरीब जनता है, महादलित लोग हैं, जो कि जानवरों की तरह रह रहे हैं, बकरी जैसे भेड़ बकरी रहते हैं ना, इस तरह रह रहे हैं। मैं उनके घर घर में जाके देखा, मैंने कहा जब हम विधायक, अगर टिकट मिला विधायक बने तो हम इनको 3 से 5 डेसिमल जमीन जो है इनको दिलवाएंगे, क्योंकि हमारे राहुल गांधी जी ने अपने मैनिफेस्टो में कार्यक्रम में ये दर्शाया था। और उनको गांव से लेकर के सड़क तक जाने के लिए रास्ता नहीं था। अगर जमीन वाले का काम नहीं करते थे तो बहुत समस्याएं थी उनके पास। शमशान घाट नहीं है, शमशान घाट नहीं है उसके पास। अभी हमने पंचायत में शमशान घाट हम बना रहे हैं, तो हमने कहा था उनसे तुम्हारी सभी समस्या का हल करेंगे। वो लोग बड़े उदास है, आते हैं कि क्या हो गया, आपने मेरे साथ अब बहुत अच्छा आपने किया था, कार्यक्रम दिया था। अब राम कुमार पासवान जी क्या मैसेज देना चाहेंगे जो सरिता देवी को टिकट मिला है? हालांकि लोग कहते हैं कि भाई मतलब पार्टी कह रहे हैं जो भी टिकट दिए कि सरिता देवी जो है पासवान है, लेकिन लोगों के दिलो दिमाग में ये बात कौन घर घर जाके कौन कहेगा कौन है वो? उनका कौन जानता है? यहाँ पे चुनाव तो उन्होंने पहले एनडीए से लड़ा है और सब जानते हैं जिस पार्टी का विचारधारा उनका था वो हिंदू मुसलमान वाले विचारधारा को सपोर्ट करती थी। कल यहाँ आई तो वो विचारधारा उनके साथ तो अभी भी चिपका हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही से बात का तो दुख है कि जो लोजपा पार्टी भाजपा की समर्थित पार्टी है, भाजपा जो है आरएसएस के आइडियोलॉजी पर काम करता है, और खुलेआम सभी जानते हैं कि पार्लियामेंट में भाजपा के एमएलए एमपी खुलेआम आरक्षण का विरोध करते हैं, संविधान का विरोध करते हैं, बाबा साहब का विरोध करते हैं। आए दिन किसे जला दो, ये कूड़ा है, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। अभी हाल में जो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है गवई साहब, उनके ऊपर जूता फेंकने का काम किया। और लोग जो है, और एमपी जो है राहुल गांधी जी ने इसकी भर्त्सना की और लोगों ने भर्त्सना की निंदा की है, लेकिन लोजपा के जो अध्यक्ष हैं चिराग पासवान एक शब्द नहीं बोले कि एक शब्द भी नहीं बोले कि ऐसा क्यों किया गया। तो ये जो है हमें लोजपा से सख्त नफरत है। हमारे नेता यानी गरीबों का नेता यानी हरिजनों का नेता SC ST का नेता चिराग पासवान को हम नहीं मानते हैं, बिल्कुल नहीं मानते हैं। वो जो भाजपा गाली गलौज कर रहा है वो चुपचाप सुनते रहते थे, कैसे हमारे हो सकते हैं। और स्वाभाविक तौर पर जिस प्रकार से ये वक्फ बोर्ड का विरोध किया, वोटिंग भी उन्होंने वक्फ बोर्ड के लिए चिराग पासवान ने दिया था, तो स्वाभाविक तौर पर उनसे अगर वो जुड़ी हुई हैं तो लोग पूछेंगे ये उनसे सवाल कि आपने पहले ये क्यों नहीं किया। अब आप क्या मैसेज देना चाहेंगे पार्टी के नेताओं को और अपने कार्यकर्ताओं को? देखिए, मैं कार्यकर्ताओं से मैं यही निवेदन करूंगा कि भाई मेरे हाथ में तो था नहीं, अब भी जितना हमसे हो सकेगा, क्या कहते हैं, ब्लॉक है, थाना है, अनुमंडल है, हम लोग संविधान को मानने वाले हैं। जो हमसे काम हो पाएगा, हमसे मदद हो पाएगा, जैसे घर में आग लगती है हम तुरंत वहां पहुंचते हैं। अब वो सहरसा की रहने वाली है, वो पहुंचेगी वहां, बाढ़ आ जाती है हम तुरंत पहुंचते हैं, कोई भी घटना होती है हम तुरंत पहुंचते हैं वहां, आर्थिक मदद देते हैं उसको। तो ये जो है ऐसे लोगों को टिकट दिया जाना चाहिए। मैं पार्टी के नेताओं से ये निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं कि अगर आप यहाँ के किसी भी उम्मीदवार को दे देते तो निश्चित रूप से हम जिता देते हैं इनको। हालांकि हम वोट देंगे, ऐसी बात नहीं है, हम अपना एक वोट तो देंगे उनको, लेकिन उन कार्यकर्ता वो कौन समझाएगा भाई, उनको कैसे, उनके भी तो बाल बच्चे सब कुछ, बहुत सारी उम्मीदें लेके हमारे साथ रहते थे। तो कहने का मतलब ये है कि लोकल नेता होना चाहिए। उसको किस बेस पर, लोजपा के नेता को जो कभी कुछ काम नहीं किया उसने, कांग्रेस पार्टी के जो सहरसा में जो ऑफिस था उसके जमीन को दाब रखा था, मैं कमेटी में मेरा नाम था, मैं लाठी डंडे से गया और उसे खाली कराया।
आज वहां दुकान बन गई है और सारी दुकानें किराए पे लगा हुआ। अब वो पार्टी फंड में जाएगा, पैसा आमदनी हुई। इसी तरह सिमरी बख्तियारपुर में जो कांग्रेस पार्टी की जमीन है, चारों तरफ से दाब रखा है, पता नहीं कितना आता दुकान का किराया आता, कोई पता नहीं। लेकिन हम लोग जो है चुनाव के बाद उस जमीन को खाली कराएंगे, दुकान बनवाएंगे, दुकान किराए पे लगाएंगे और एक बढ़िया ऑफिस बनाएंगे ताकि लगे कि कांग्रेस जिंदा है। देखिए यहाँ कांग्रेस मृत समान पड़ा था। कोई कहता है कि 2021 में रामकुमार पासवान आए, इससे पहले मेरे पिताजी कांग्रेस में थे। अगर किसी को प्रूफ लेना हो तो महबूब अली केसर साहब से पूछ सकते हैं कि रामकुमार पासवान, वकील पासवान या उनके पिताजी किसको वोट दिया करते थे, किसका झंडा लेके ढोते थे वो कांग्रेस पार्टी के। कांग्रेस पार्टी में रहने की वजह से मेरे भाई पर 2 मुकदमा फर्जी कराए गए। यादवों ने कराया, मैं खुलेआम बोलता हूँ कि कांग्रेस पार्टी में पासवान क्यों देता वोट, पूरा यादव का गढ़ है ये। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि ऐसे पार्टी के उम्मीदवार को लेके आए जो संविधान विरोधी पार्टी के पक्ष में खड़ी रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाहरी के कैंडिडेट बाहर दूसरे पार्टी से आते ही उन्हें टिकट मिल गया है। हालांकि एक जिम्मेदार सिपाही के नाते ये कह रहे हैं कि भाई मैं तो अपना एक वोट दे दूंगा, लेकिन कार्यकर्ता जो सैकड़ों में हजारों में इनके समर्थक हैं उन्हें मैं कैसे समझाऊंगा, वो तो विरोध करने वाले हैं। इसलिए ये सीट का रिजल्ट क्या होगा ये बड़ा टिपिकल है, ये कहना मुश्किल है। एक बात और कहना चाहेंगे कि पार्टी हाई कमान से माननीय राहुल गांधी जी से जब पार्टी का टिकट बट रहा था तो हमारे माननीय राहुल गांधी जी को इस पर नजर रखनी चाहिए थी कि हो क्या रहा वहां, गलत हो रहा कि सही हो रहा है। और मैं निवेदन ये करना चाहूंगा कि जहां तक संभव हो अब उस क्षेत्र के उम्मीदवार को टिकट दिया जाए ताकि वो उनका देखभाल कर सके क्षेत्र का जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, भौगोलिक समस्या है उस चीज पर तो नजर रखेंगे वो। अब कहाँ सहरसा है, यहाँ से 50 किलोमीटर दूर सहरसा है, क्या यहाँ जल्दी आ सकते हो? बिल्कुल। तो इस तरह से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस चीज से बचना चाहिए पार्टी को कि बाहर के पहले यहाँ के जनता पहले हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने ये कहा था कि इस बार पैराशूट से उम्मीदवार को नहीं गिराया जाएगा और उन्होंने कहा था कि जिसको 2 बार 3 बार टिकट दिया गया है और हार गए हैं उसको भी नहीं टिकट दिया जाएगा। हमसे लिख के पूछा था कि जिताऊ कैंडिडेट का नाम बताइए और मैंने ये भी कहा था, अपने लिए मैंने कहा था मुझे पार्टी फंड का पैसा नहीं चाहिए, आप मुझे टिकट दीजिए, मैं अपने पैसे से चुनाव लड़ूंगा और आपको जीत करके सेहरा आपके सिर पर रख दूंगा जा करके। प्रत्येक नेता से मैंने कहा, शकील अहमद साहब से कहा, कृष्णा लाबारू साहब से कहा, शाहनवाज साहब से कहा मैंने और राजेश राम जी से भी मैंने कहा ये सब कि आप जो है मुझे भरोसा करिए, मुझे टिकट दीजिए, मुझे पार्टी फंड का पैसा नहीं चाहिए, मैं अपने बूथे पर, मैं अपने ताकत पर, अपने मेरे पास क्षमता सब कुछ है, मेरे पास संसाधन है, सब कुछ है, 3 गाड़ी है मेरे पास। बिल्कुल मैं चुनाव लड़के आपको दिखाऊंगा। तो इन्होंने लगातार काम किया, लोगों को बीच रहे और लगातार पूरे क्षेत्र में 3 प्रखंड आता है सोनबरसा विधानसभा में। तीनों प्रखंड में चाहे बनवा टहरी हो, सोनबरसा हो या फिर पतरघट हो, हर जगह हर पंचायत में जाकर इन्होंने सभा किया और लोगों को भी उम्मीद था कि अगर इन्हें टिकट मिलेगा तो ये जरूर जीत जाएंगे। अब टिकट किसी और पैराशूट उम्मीदवार को मिल गया है, उन पर लोगों को विश्वास है नहीं। पहले से यहाँ एक दबंग नेता हैं, बिहार सरकार के मंत्री हैं जो पहले से जीतते आ रहे हैं, इस बार वो दोबारा से जीत सकते हैं, दोबारा नहीं 4थी बार शायद जीत सकते हैं ऐसा लग रहा है। इनका एक वोट ये कह रहे हैं वफादार पार्टी कार्यकर्ता का हिसाब से ये वोट जरूर देंगे, लेकिन अपने समर्थकों को समझाना मुश्किल है। बने रहिए मोबाइल न्यूज़ 24 के साथ। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम कुमार जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।